Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video, we'll again try to solve the numerical. Okay, प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने न्यूमेरिकल ही सॉल्व किया था इसके ऊपर असिंप्टोटिक नोटेशन के ऊपर. इस वीडियो में भी अपन वापस से न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या सॉल्व करने वाले हैं आज अपन वापस से न्यूमेरिकल. ठीक है, न्यूमेरिकल किसके ऊपर? वापस से आज अपन असिंथोटिक नोटेशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. ठीक है, तो मैंने पटापट दे दी नोटेशन हेडिंग. ठीक है, अब देखो, अब तक मैंने 3 एग्जांपल अच्छे से डिटेल में बता दिए और तीनों एग्जांपल में अलग-अलग तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. तो आज का एक एकदम इजीएस्ट एग्जांपल दूंगा क्योंकि उन तीनों के अलावा और कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं जो कहीं पे यूज होगा. ठीक है, तो आज एक अपन सिंपल वाला ही एग्जांपल लेते हैं 4th नंबर का. तो आज का अपना एग्जांपल है 3n+2. ठीक है, ये एग्जांपल है. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को किस चीज की जरूरत लगती है? एक तो मुझे f ऑफ n निकालना होता है और दूसरा होता है g ऑफ c डॉट g ऑफ n. c डॉट g ऑफ n. एक तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है. लेकिन इनको सॉल्व आउट कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले जो भी मेरा इक्वेशन होता है, जो भी मेरा एज इट इज क्वेश्चन होता है, उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं कंसिडर करूंगा f ऑफ n. मतलब हैंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, हैंस मेरा क्या होगा? f ऑफ n इज इक्वल्स टू 3n+2. ये मेरा फिक्स हो गया. इतना मेरे को समझ गया कि भाई जैसे जो भी मेरा एज इट इज क्वेश्चन होगा वही मुझे क्या कंसिडर करना है? f ऑफ n. अब जो मेरा ये जो है ना c मतलब क्या होता है? वेयर. ठीक है, सॉरी वेयर नहीं लिखना था यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखना फिर वेयर लिखना. वेयर c इक्वल्स टू, एक तो ये मेरा थीटा होगा, या तो ये मेरा बिग ओ होगा, या फिर ये मेरा ओमेगा होगा. यानी एक ऐसा कांस्टेंट जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं निकालूंगा तो उस कांस्टेंट में क्या पुट करूंगा मैं? एक तो ओमेगा, सॉरी एक तो थीटा, या तो बिग ओ, या तो ओमेगा, कुछ इस तरीके से पुट करूंगा. अब g ऑफ n क्या होता है? g ऑफ n इज नथिंग बट g ऑफ n इज इक्वल्स टू हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ n. ठीक है, जो भी अपनी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में जो भी n की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वही अपना क्या होता है? वही अपनी g ऑफ n की वैल्यू होती है. ठीक है, हाईएस्ट. अब देखो, इसमें यहाँ पे तो n है नहीं, सिर्फ यही पे n है. मतलब n की डिग्री क्या है? 1. मतलब 3 ऑफ n मेरी किसकी वैल्यू हो गई? इसकी. 3 ऑफ n मेरी किसकी वैल्यू हो गई? ये जो g ऑफ n है उसके जगह पर. जब मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी वर्स्ट केस बेस्ट केस, जिसका अब मैंने इसका पकड़ लिया. अगर मेरा ये लोअर बाउंड है, ठीक है, सॉरी ये क्या रहता है मेरा? ओमेगा, सॉरी बीगो. बीगो को क्या बोलते हैं अपन? इसको मे बी इसको एक मिनट में भूल गया क्या बोलते हैं. ओके, सो देखो, जो अपना बी, जैसे कि अब मैंने पकड़ लिया थीटा, तो थीटा में किसे बोलता हूँ? थीटा अपना होता है जनरली एवरेज केस. जो भी मेरा एवरेज केस बोलो या फिर जो मेरा टाइट बाउंड निकलता है उसको थीटा. तो मेरा जब टाइट बाउंड निकलेगा तब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? थीटा. जी ऑफ एन की वैल्यू क्या रहेंगी मेरी? 3n. तो अब 3 तो मेरा कांस्टेंट है, 3 को मैं लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा? सिर्फ n. तो मेरा क्या लिखेंगे? थीटा इन ब्रैकेट n. तो ये क्या की कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी? थीटा की. यानी जब मैं इसका कौन सा टाइट बाउंड निकालूंगा तब की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी. सिमिलरली मैं बिग ओ ऑफ n लिखूंगा, या फिर ओमेगा ऑफ n. जब मैं क्या बोलता हूँ लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड निकालूंगा तब मैं इनको यूज करूंगा. तो कुछ इस तरीके से अपन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखनी है उनकी. ठीक है, अब देखो इतना काम हो गया. मतलब मेरी g ऑफ n की वैल्यू क्या हो गई? g ऑफ n की वैल्यू, n की हाईएस्ट डिग्री 3 के पास थी, तो मतलब g ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी? 3n. तो यहाँ पे मेरे सारे वैल्यूज मुझे मिल गए. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टाइट बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड तीनों को क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा. देखो, सबसे पहले मैंने एज इट इज क्या कर दिया? इक्वेशन को लिख दिया. एज इट इज इक्वेशन लिख दिया. फिर मेरे को इसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है. कितने हिस्से में डिवाइड करना है? 3. एक रहेगा मेरा अपर बाउंड, दूसरा रहेगा मेरा टाइट बाउंड, तीसरा रहेगा मेरा लोअर बाउंड. लेकिन सबसे पहले मैं कौन सा लिखूं यहाँ पे? वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यानी मेरे पास क्या रहता है? एक तो मेरे पास लोअर बाउंड होता है, या तो मेरे पास अपर बाउंड होता है, या तो मेरे पास टाइट बाउंड होता है. इन तीनों को मेरे को इस तीनों में अरेंज करना है. लेकिन सबसे पहले कौन सा लिखूं? तो इसकी अपनी ट्रिक क्या थी? जो अल्फाबेटिकली, यानी बी को भूल जाओ, क्या है? LUT है मेरे पास सिर्फ. तो LUT में से अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? यू सबसे पहले आता है, टी सबसे पहले आता है, या एल? ऑफकोर्स एल आता है. मतलब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट हो जाएगा? मेरा लोअर बाउंड. लोअर बाउंड को ही मैं किस, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप सब लोग फुल फॉर्म लिखना. लोअर बाउंड को ही मैं क्या बोलता हूँ? लोअर बाउंड को ही मैं बोलता हूँ ओमेगा. ओमेगा इज नथिंग बट दैट इज माई बेस्ट केस. ये क्या होता है मेरा? बेस्ट
केस भी होता है, इसी को मैं ओमेगा भी बोलता हूँ। अब नेक्स्ट, अब मेरा क्या हो गया, एल यहाँ से खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो यू बचा या तो टी बचा। अब देखते हैं अल्फाबेटिकली यू पहले आता है या टी। ऑफ कोर्स मेरा टी सबसे पहले आता है यू के मुकाबले। तो नेक्स्ट केस पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं फाइंड आउट करूंगा टाइड बाउंड। टी इज नथिंग बट दैट इज अ टाइड बाउंड। टाइड बाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, टाइड बाउंड को मैं थीटा भी बोलता हूँ, और इसी को अपन बोलते हैं एवरेज केस। एवरेज केस, ठीक है। अब लास्ट, अब ये भी कट गया। अब मेरे पास एक ही चीज बची, दैट इज माय अपर बाउंड। तो ये क्या रहेगा, अपन को सबसे आखिरी में अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, जिसको अपन बिग ओ बोलते हैं, और इसी को अपन वर्स्ट केस भी बोलते हैं। वर्स्ट केस, ठीक है। अब देखो, अब इनकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे। जो मेरा g ऑफ n था 3n, तो यहाँ पे भी 3n एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी 3n एज इट इज रहेगा, लेकिन जब जैसे मैं अपर बाउंड में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, +0 +0 +1। ये कंडीशन हमेशा रखना, जब भी आप अपर बाउंड निकालते हो तब +1 करना। इसलिए मैंने ये सीक्वेंस आपको बताई है कि शुरुआत में दो में एज इट इज लिखो, एंडिंग वाली में +1 लिखो। और ये सीक्वेंस कैसे बताते, उसका ट्रिक भी बता दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, यानी ये सी की वैल्यू क्या रहेंगी मेरी 3n। यहाँ पे भी क्या रहेंगी 3n। जब मैं इसके लिए टाइट बाउंड का जब मैं सी निकालूंगा, तब मैं क्या कंसीडर करूंगा उसको 3n। और जब मैं अपर बाउंड का फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करूंगा, तब मैं इसकी सी की वैल्यू रखूंगा 3n+1 होगा। 3n+1, तो यहाँ पे क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 4n। कुछ इस तरीके से होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ तक एकदम सॉर्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके पहले लोअर बाउंड निकालूंगा, फिर टाइट बाउंड, फिर अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड का अपना फॉर्मूला क्या होता है, लोअर बाउंड इज नथिंग बट दैट इज माय आल्सो द बेस्ट केस एनालिसिस, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा भी। तो उसकी अपनी कंडीशन है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, लोअर बाउंड, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा। यानी जब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो क्या रहेंगी, ओमेगा इन ब्रैकेट में एन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एन है यहाँ पे, यानी एन टू दी एन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, सिर्फ 1 है, तो मतलब क्या रहेगा ब्रैकेट में एन। अगर यहाँ पे एन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती यानी एन स्क्वायर होता, तो मैं क्या लिखता ब्रैकेट में एन स्क्वायर, यानी ओमेगा ब्रैकेट में एन स्क्वायर। पर यहाँ पे सिर्फ 1 है, दैट्स व्हाई ओमेगा ब्रैकेट में एन। ठीक है, तो अब मैंने इतना लिखा। अब मैं यहाँ पे अपनी उसकी कंडीशन लिखता हूँ। लोअर बाउंड की कंडीशन क्या होती है, मेरा जो एफ ऑफ एन होता है, f of n is always greater than and equal to c dot g of n। देखो अब ये कंडीशन कहाँ से आई है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रीवियसली जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने ये टॉपिक आपको सबसे पहली बार समझा था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जब मैंने ये ग्राफ्स पढ़ाए थे, उन ग्राफ में देखो मैंने ये कंडीशन बताई। देखो f ऑफ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू c डॉट g ऑफ n कैसे आते हैं, मैंने वो भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा, तो आप जाके वो वाला वीडियो देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब मैंने कंडीशन पुट कर दिया, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में मैंने निकाल दी थी, मेरी होल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा होल इक्वेशन 3n+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए किससे, सी को फिलहाल के लिए भूल जाओ। जी ऑफ एन क्या है, इसके लिए मेरी उसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है। अब लोअर बाउंड के लिए वैल्यू कितनी मेरे वाला सी के, जैसे सी आएगा तो उस जगह क्या लिखना है मेरे को, 3n लिखना है। 3n लिख दिया मैंने ये। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सिंपल जहां जहां n है वहां पे मैं क्या करूंगा, फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी जहां जहां पे भी n है वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। तो ये क्या होगा, 3 × 1 + 2 कितना होगा, ये 5 5 आएगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1, ये आंसर आएगा 3। क्या मेरी ये वाली कंडीशन अब करेक्ट निकल रही है, क्या मेरा 5 सच में 3 से बड़ा है। ऑफ कोर्स पहले वाली यानी कंडीशन ट्रू निकली। अब मेरा इक्वल टू रहे या ना रहे, अगर एक दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू निकली तो मेरी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। हेंस यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, ट्रू हुआ। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होंगी, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑफ कोर्स मैं क्या निकाल रहा हूँ, ओमेगा। तो मैंने लिखा ओमेगा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, जो मेरी एन की हाईएस्ट पावर, एन की हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर है, ये वाली 1 है, मतलब ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे एन। तो ये क्या हो गई, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसकी रेंज क्या है, रेंज देखो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। एक तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 रहेंगी तो कंडीशन में भी फॉल्स आ सकती है, ठीक है। तो मेरा क्या है यहाँ पे, रेंज फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 भी चलेंगी या फिर 1 से बड़ी भी चलेंगी। तो ये हो गई इसकी रेंज। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, अब मैं टाइट बाउंड फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया टाइट बाउंड, टाइट बाउंड। अब देखो टाइट बाउंड में अपना फॉर्मूला क्या होता है, टाइट बाउंड का मैंने फॉर्मूला लिखा, C1
into g of n is is less than and equal to f of n is again less than and equal to c2 dot g of n। अब इसमें C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, वो अपन को मिलेगा इस टेबल के अकॉर्डिंगली। ये मेरा रहेगा C1, ये मेरा रहेगा C2, और बीच वाला मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट। मतलब यहाँ पे क्या है, वेयर, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर, वेयर लिखा। अब वेयर में क्या है, वेयर C1 इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 3n, मतलब यहाँ पे क्या पुट करना है मेरे को 3n, एंड C2 इज इक्वल्स टू अपर बाउंड, क्या है C2 इज इक्वल्स टू अपर बाउंड, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है 4n, कितनी है 4n, तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है 4n, और f ऑफ n की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी देखो मैंने यहीं पे निकाल ली है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, C1 इंटू जी ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी मेरी 3n, तो मैंने यहाँ पे 3n लिखा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f ऑफ n, f ऑफ n की वैल्यू देखो ये रही मेरी f ऑफ n, मैंने वहां पे वापस से वो वैल्यू लिख दी 3n प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू C2 डॉट g ऑफ n की वैल्यू कितनी है 4n, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4n। अब मैं क्या करूंगा, n के जगह पे 1 पुट करूंगा, फॉर n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा 3 आएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5 is again less than and equals to 4 plus 4 into 1 that is 4। अब देखो 3 is less than 5, ये वाली कंडीशन जो है इतनी मेरी क्या है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन 5 is less than 4 नहीं, ये वाली कंडीशन जो आ रही है, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा फॉल्स। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा फॉल्स आया तो मैं n की वैल्यू एक इंक्रीज करूंगा। अब मैंने क्या पुट करा था पहले, n इक्वल्स टू 1 पुट करता, अब मैं क्या पुट करूंगा फॉल्स आने की वजह से, फॉर n इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा। अगर वापस से फॉल्स आया फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करना पड़ेगा, अगर ट्रू आया तो यहीं पे खत्म करेंगे। n इक्वल्स टू 2 पुट करा तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन वापस लिख देते, 3n इज लेस देन एंड इक्वल टू 3n प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4n। अब यहाँ पे 2 पुट करना है, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 प्लस 2, यानी 3 इंटू 2 होगा पहले, तो 6, 6 प्लस 2 7 8, कितना होगा 8 इज अगेन 4 1 जा 4, 4 इंटू 2 8। अब देखो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है क्या, देखो 6 इज लेस देन 8, ऑफ कोर्स ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू निकली, 8 इज लेस देन 8 नहीं, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स निकली, लेकिन देखो नीचे में मैंने इक्वल टू भी लिखा, यानी इक्वल टू रहा तो भी मेरी कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, यानी हेंस यहाँ पे क्या रहा ट्रू, क्या निकला यहाँ पे ट्रू। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, कौन सा केस फाइंड, अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, क्या इसको बोलते हैं अपन थीटा। क्या केस फाइंड आउट किया यहाँ पे, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बोलो या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो लिखना है आप लिख सकते हो। अब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेंगी, कौन सा सिंबल है ये, थीटा, थीटा लिखा ब्रैकेट में, हाईएस्ट डिग्री क्या है एन की, हाईएस्ट डिग्री देखो एन की 1 ही है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट में एन, तो ये हो गई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी रेंज क्या रहेंगी, फॉर ऑल 1 मेरा सुटेबल हुआ क्या, नहीं, मेरा क्या सुटेबल हुआ 2, क्योंकि 1 रखने पे मुझे मिला फॉल्स, 2 रखने पे मुझे मिला ट्रू, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी n की अगर वैल्यू 2 रही तो भी मुझे आंसर मिल रहा है, और अगर 2 से बड़ी रही तो भी मुझे आंसर जरूर मिलेगा, लेकिन 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको किसके तरफ दिया, n की तरफ। अगर मैंने इसको 2 की तरफ दिया तो मेरी कंडीशन फॉल्स होती। इसकी रेंज रेंज तो, लेकिन इसके लिए मेरे को C1 और C2 की वैल्यू मैंने क्या क्या यूज करी थी, C1 को मैंने क्या कंसिडर करा था 3n, और C2 को मैंने कंसिडर करा था 4n। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा टाइट बाउंड पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब मैं मूव करता हूँ अपने थर्ड नंबर की तरफ, जो कि है मेरा अपर बाउंड। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी, क्या है मेरा अपर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, बिग ओ से डिनोट करता हूँ। अब अपर बाउंड का अपना फॉर्मूला क्या है, अपर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला है एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। देखो ये वाला फॉर्मूला अपर बाउंड का और लोअर बाउंड का फॉर्मूला पूरा सेम है, बस साइन का लोचा है, पहले सी डॉट जी ऑफ एन बड़ा रहता है और यहाँ पे सी डॉट जी ऑफ एन छोटा रहता है। तो ये जब ये क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है, मैंने जब ग्राफ पढ़ाए थे उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है ये, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में ही थी ऑलरेडी, 3n प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू देखो क्या है, अपर बाउंड के लिए सी डॉट जी ऑफ एन 4n, क्या है 4n। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, फॉर n इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी अपन वापस n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो ये कितना होगा 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5,
ये कितना होगा 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इंटू 1 ऑफकोर्स 4। तो यहाँ पे देखो मेरी कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ये क्या निकला मेरा फॉल्स। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरी कंडीशन निकलती है फॉल्स, मुझे क्या करना है वापस से n में एक एडिशन करनी है। यानी अब मैंने सबसे पहले मैंने 1 पुट कर, तो अब मैं क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा। n को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया n की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट। अब 2 मेरे को 2 पुट करके देखना है। मैंने वापस से इक्वेशन लिख दी 3n प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4n। अब इसके जगह मुझे क्या पुट करना है, n के जगह 2 पुट करना है। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 दैट इज माई 8 आंसर आएगा। इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इंटू 2 होगा, वो भी मेरा आंसर कितना आएगा 8। देखो ऊपर वाली कंडीशन तो मेरी नॉट सेटिस्फाई होने, लेकिन देखो इक्वल्स टू चलेंगे, यानी ग्रेटर देन तो नहीं चल रहा लेकिन इक्वल टू तो चलेंगे ना, मतलब हेंस यहाँ पे क्या आया, मेरा आंसर आया ट्रू आया। ओके है। अब देखो, अब इसकी मैं क्या निकालूंगा कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इसका सिंबल क्या था, कांस्टेंट, दैट इज बिग ओ। बिग ओ लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एन की हाईएस्ट डिग्री क्या थी, सिर्फ 1 थी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1। अगर सपोज इन केस अगर क्वेश्चन में यहाँ पे n की पावर 1 की जगह यहाँ पे n स्क्वायर होता, तो मेरे जितने भी मैंने ये लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में n लिखा, तो यहाँ पे क्या होता हो जाता फिर n स्क्वायर होता, यहाँ पे भी क्या होता n स्क्वायर होता और यहाँ पे भी n स्क्वायर होता। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी n की हाईएस्ट डिग्री क्या है, सिर्फ 1 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सिर्फ 1 लिखा। अब इसकी रेंज बता देते, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट 1, तो इसने एग्जिस्ट नहीं करा, मतलब क्या हो रहा है n किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा होगा तभी मेरे को आंसर मिलेगा, या फिर 2 होगा तो भी मुझे आंसर मिला, यानी n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे अपर बाउंड भी पूरी तरीके से एंड होता है। सो ठीक है, इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग द होल असिंथोटिक नोटेशन। अब कल के वीडियो में मैं नए टॉपिक से चालू करूंगा, अब असिंथोटिक नोटेशन के ऊपर वापस वीडियो नहीं बनने जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसके 4 एग्जांपल्स हो चुके हैं और उतना इनफ है पूरा समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, इसके मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा या फिर कल अपलोड होंगे इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।